पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी और हम आपकी बातचीत करवाएंगे कंवरपाल गुर्जर जी से, शिक्षा व पर्यटन मंत्री हैं। मंत्री जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मंत्री जी, जिस प्रकार से कोविड की वैक्सीन आने जा रही है, उसको लेकर क्या जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं या टीचर्स हैं, उनके लिए कोई रणनीति तैयार की जाएगी कि उनको भी वैक्सीन दी जाए? कोई आपकी सीएम साहब से बात हुई हो? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो इससे बड़ी खुशी हुई कि इस बीमारी की वजह से पूरा, वैसे तो पूरी दुनिया ही प्रभावित थी, लेकिन क्योंकि मेरा विभाग ऐसा है तो मैं ज़्यादा प्रभावित था। और क्योंकि हमारे पास छोटे बच्चे हैं और उनमें ज़्यादा समस्या है और बहुत लंबे टाइम से स्कूल बंद थे, तो अब एक वैक्सीन आई है जिस प्रकार से, तो उससे एक आशा की किरण है कि अब स्कूल खुल जाएंगे। तो निश्चित तौर से जैसे ही ये वैक्सीन आती है तो उसके बाद निर्णय लेंगे, स्कूल के बच्चों को भी देंगे ताकि वो इस बीमारी से बच सके। मंत्री जी, वैक्सीन 10-11 महीने में भारतीय वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की मेहनत से तैयार होगी, ये क्या एक उपलब्धि नहीं मानी जा सकती? अरे साहब, एकदम बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये इससे जहाँ वैक्सीन मिली, इससे समस्या का समाधान तो हुआ ही है, लेकिन वैज्ञानिकों ने देश का गौरव भी बढ़ाया है। बहुत बड़ा काम किया है वैज्ञानिकों ने, बहुत बहुत बधाई है उनको। स्कूल खोलने को लेकर जो आपकी पीछे स्ट्रेटेजी थी, क्या वही है या कुछ चेंजेस हुए हैं उसमें? नहीं नहीं, बिल्कुल वैसे ही है। हमने पहले भी स्कूल सबसे पहले खोल दिए थे, बाद में एक समस्या आई थी, उसके कारण बंद किए, दोबारा फिर हमने स्कूल खोल दिए। और आने वाले टाइम में जल्दी हम निर्णय लेंगे कि जो दूसरी छोटी क्लास से उनका भी स्कूल खोल लेंगे। पहले हम सोच रहे कि भाई छठी से लेके जो 8वीं तक के, छठी 7वीं 8वीं ये खोल लेंगे, उसके बाद प्राइमरी के बाद में विचार करेंगे। तो जैसे जैसे इस पर कंट्रोल होता है वैसे वैसे स्कूल खोलते जाएंगे। अगर बात की जाए कृषि कानूनों की, कृषि कानूनों को लेकर जिस प्रकार से किसानों और सरकार में वार्ताएं लगभग 8 के करीब वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी पेच फंसा हुआ है। नहीं, पेच कहीं है ही नहीं, बेकार की जिद है। कानून में कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसान के खिलाफ हो। आपको एक चीज दे रखी थी, एक चीज और सरप्लस दे दी, अब वो फालतू चीज दे दी, उस पर इतराज कर दिया। अब एक सिस्टम था कि भाई आप किसान अपना अनाज लेके मंडी में बेचेगा, सरकार ने एमएसपी कर दिया उसका घोषित, तो वो जाके मंडी में बेच लेगा। तो सरकार ने कहा कि अगर मंडी के बाहर तो आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो मंडी के बाहर भी बेच लो। अब किसान कह रहे, तो पहले भी था पहले किसान बेचता था, लेकिन कानून तो था ना। अब एक आदमी इनके पास 50 क्विंटल गेहूँ है, उसने वो गेहूँ बेच दी, लेकिन जब वो ट्रैली में लेके जा रहा, जिसने खरीद ली, तो रास्ते में मार्केटिंग वालों ने पकड़ ली। तो मार्केट कमेटी वालों ने कहा कि आपने तुम्हारी मार्केट कमेटी की जो फीस है उसकी चोरी कर ली, उसको पकड़ लिया, तो बन गया ना अपराधी वो। उसने जाकर चक्की बेची, चक्की वाला पकड़ लिया कि आपने कैसे खरीद ली, क्योंकि आपने मार्केट फीस की चोरी की। तो यानी कि उसको डर रहता था, और इसलिए मान लीजिए उस फील्ड में 10 लोग काम करना चाहते थे, तो 10 लोगों की ऐसी अप्रोच नहीं थी कि वो जाके काम कर लेंगे, तो 5 लोग काम करते थे, 5 लोग डर की वजह से करते थे। अब क्या होगा कि सरकार ने छूट दे दी, वो 10 के 10 ये काम करेंगे, और जैसे ही 10 के 10 काम करेंगे, जैसे ही ग्राहक ज्यादा बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है कि किसानों को फायदा होगा। कांग्रेस इस मामले में बिल्कुल अग्रेसिव है, हर धरने प्रदर्शन में उनके सभी नेता नजर आ रहे हैं अब तो। नहीं, हम तो कांग्रेस को चैलेंज कर रहे हैं ना जी। आप डिबेट बुला लो, आपका टीवी आप बुलाओ, मैं भी आऊँगा, वो भी आऊँगे, कांग्रेस आओ, और कांग्रेस बताओगे इसमें कानून में क्या कमी है। जो उनके बड़े लीडर हैं वो आज डिबेट में, हमारे लीडर भी आ जाएंगे, वो भी कहो बताओ क्या कमी है। मतलब कोई कमी तो बताओ। अभी आपका चैनल है, आप रोज आना दिखा रहे, तो आप इन किसानों से ये पूछो, किसान तो मैं नहीं कहूँगा, जो आंदोलनकारी हैं, उन आंदोलनकारियों से ये पूछो कि इस कानून में कमी क्या। इधर उधर ना करो बात। वो क्या कहें, किसान को बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा, फलाना ये खरीद लेगा, सारी जमीन पे कब्जा कर लेगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। पर आप उससे कहो कानून देख, और एक एक पॉइंट पर मेरे देवता कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ होगी। अगर आप जैसे ही कहोगे तो वो उस विषय पे बात ही नहीं कर सकते। 8 मीटिंगें होगी, 8 मीटिंगों में अभी तक उस विषय पे एक भी बात नहीं हुई। केवल एक ही बात है, तीनों कानून वापस लो। अगर ये कानून वापस नहीं हुए तो किसान बर्बाद हो जाएगा। किसान क्यों बर्बाद हो जाएगा ये नहीं बता सके आज तक कि किसान बर्बाद क्यों होगा, जबकि सारे के सारे फायदे हैं किसान को। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी ऐसी कह रही है, ये कह रहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, जमीन पर कब्जा कर लेंगे। कैसे कर लेंगे कब्जा जी जमीन पे? कोई अडानी अंबानी कैसे कर लेगा? क्या है अडानी अंबानी की जमीन पर कब्जा कर लेगा? हमारी संख्या इतनी 70% हम है, हमारी जमीन पर अडानी अंबानी कब्जा कर लेगा? ऐसे से 100 अडानी अंबानी भी नहीं कर सकते कब्जा। कैसे कर लेगा अडानी अंबानी हमारी जमीन पर कब्जा? कोई नहीं कर सकता। सरकार ने एक नियम बनाया कि आने वाले जो टाइम है,
अगले बच्चों का जो है वो कृषि में इतना इंटरेस्ट नहीं है, कोई ठेके पे देना चाहे अपनी, या कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर करना चाहे उस पर दे दो। तो उसके लिए सरकार ने नियम बनाई थी, पहले भी चल रहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ऐसा तो है नहीं पिछला। मेरे बाप दादा भी करते रहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हम कर रहे, मेरे पिताजी ने करी, मेरे बाबा ने करी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। हमारे यहाँ शुगर मिल है, हमारा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर वो शुगर मिल ना होता ना तो हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती। हमारे मुकाबले में दूसरे जो जिले हैं उनके मुकाबले हमारी स्थिति अच्छी इस करके है क्योंकि हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुगर मिल के साथ चल रही। हमारी जमीन पर तो आज तक कब्जा करा नहीं किसी भी 1 इंच पर भी कहीं पूरे जिले में कहीं किया हो। तो सरकार ने नियम बनाए किसान के पक्ष के कि भाई अगर कहीं वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि किसान का कहीं शोषण कर दे। अब मान लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मुझे टमाटर दोगे या कोई भी चीज दोगे, टमाटर दोगे, कुछ भी दोगे, अचानक मौसम खराब हो गया, पाला पड़ गया, ओले पड़ गए या बारिश ज्यादा होगी, कोई भी चीज होगी और उसकी फसल नष्ट होगी, तो कहेगा मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करो। तो सरकार ने नियम बनाया था कि अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो वो फुलफिल करने वास्ते मजबूर नहीं है, वो बिल्कुल नहीं करेगा, उसमें फाइन नहीं कर सकते आप। आपने अगर उसकी पेमेंट देनी तो आपने 3 दिन में उसकी पेमेंट देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देते तो आपको ब्याज के समेत देनी पड़ेगी। आपने वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, आप पैसे बड़े आदमी हैं, अब पैसे बड़े आदमी तो आप 5 साल जब आपके पूरे होंगे तो आप नहीं टकते वहाँ से, या 2 साल आपके पूरे नहीं टकते, या 1 साल पूरा होगा आप नहीं टकते, तो सरकार नियम बनाए दे कि इतने दिन के अंदर आपने हटा लिया तो ठीक है, अगर नहीं हटाया तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसान का होगा। आपने पोली हाउस लगाया, कुछ भी लगाया, वो किसान, यानी कि सारे नियम किसान के हित के इसलिए बनाए ताकि किसान को उसका लाभ हो। और कर्या तो किसान के हित का, लेकिन ये कह रहे कि भाई किसान के खिलाफ कर दिया। ऐसे स्टॉक की बात है, ये कहते हैं जो स्टॉक सारा का सारा स्टॉक अंडानी कर लेगा, अंबानी कर लेगा। उन्होंने अपने वेयर हाउस बनाने शुरू कर दिए, वो गोदाम बनाने शुरू कर दिए, अब करे गोदाम बनाने शुरू। कांग्रेस का राज था तब तक गोदाम बनाने शुरू करे। गोदाम बनाना कोई बुरी बात थोड़ी है, अच्छी बात है। उन्होंने इतने अच्छे गोदाम बनाए कि उनमें 3 साल तक भी 4 साल तक भी गेहूं खराब नहीं होगी, तो अच्छी बात है। आप रोजाना टीवी पे दिखाते हैं कि फलानी जगह गेहूं खराब होगी, फलानी जगह ये चीज खराब होगी, फलानी जगह वो चीज खराब होगी। तो अब सरकार ने विचार किया कि ये कानून हमने उस टाइम बनाया था जिस टाइम हमारे पास उत्पादन कम था, इसलिए हमने कानून बनाया कि कोई स्टॉक नहीं कर सकता। लेकिन अब तो हमारी जरूरत से दुगने से भी ज्यादा पैदावार हमारे पास है, दुगने से भी ज्यादा है। तो उसके स्टॉक करने वास्ते प्राइवेट सेक्टर के लोग भी अगर उसमें आए और वो प्रोसेस करें, अच्छा करें, कुछ हमारे देश में काम आएगा। ऐसे दुनिया में बहुत देश हैं जहाँ जरूरत है तो वहाँ वो भेजेंगे, मैं तो नहीं भेज सकता। कोई किसान ऐसा है जो दूसरे देश में गेहूँ सप्लाई कर देगा या चावल सप्लाई कर देगा, लेकिन एक बड़ा आदमी आवागा तो वो सप्लाई कर देगा। ठीक है वो पैसे कमावागा, लेकिन मुझे भी तो अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन इस जिद के वो क्यों कमाने लग रहा? अगर ये शुगर मिल है ना तो ये भी पैसे कमा रहा, लेकिन इसकी वजह से मैं पैसे कमा रहा। मेरे यहाँ प्लाई बोर्ड की फैक्ट्री है, वो प्लाई बोर्ड वाला पैसे कमा रहा, लेकिन प्लाई बोर्ड की वजह से मैं पैसे कमा रहा। मेरे यहाँ स्टोन क्रशर है, उसकी स्टोन क्रशर पैसे कमा रहा, लेकिन उसकी वजह से मैं भी पैसे कमा रहा, क्योंकि मैं भी वहाँ काम कर रहा, चाहे मजदूर के रूप में काम कर रहा, चाहे ट्रैक्टर के रूप में काम कर रहा, चाहे गाड़ी के रूप में काम कर रहा, चाहे तोड़ने के रूप में काम कर रहा, मैं भी तो काम कर रहा। तो इससे तो सारा का सारा किसान को लाभ होगा, एक कंपटीशन होगा, किसान का फायदा होगा। मंत्री जी, स्कूलों की बात की जाए, स्कूलों में टैब्स देने की आपने घोषणा की थी, वो कहाँ अड़ा हुआ है मामला? नहीं, कहीं नहीं अड़ रहा, बिल्कुल मामला बिल्कुल साफ है मामला। अभी उसकी मीटिंग हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली और उसमें और ज़्यादा देने की बात ही आई कि भाई जो हमने एक फैसला किया था, हम 7 इंच का जो था, जिसकी 7 इंच की स्क्रीन थी, वो टैब हमने फाइनल किया था, तो वो थोड़ा सस्ता था। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, 7 इंच का नहीं देना, जो हमारे 9वीं और 10वीं के बच्चे हैं उनको हम 8 इंच का टैब देंगे, और जो हमारे 11वीं और 12वीं के बच्चे हैं उनको हम 10 इंच का टैब देंगे। तो अच्छी क्वालिटी का देंगे, और हम पूरी जो बच्चे हैं सारे, उसमें कोई हमने SC BC या कुछ भी हमने उसमें विभाजन नहीं किया। हम सारे बच्चों को एक तरफा देंगे। लगभग 1,06,000 से ज़्यादा बच्चे हैं, उनको हम सारे बच्चों को टैब देंगे। अगर बोर्ड की परीक्षाओं की बात की जाए, उसके लिए रणनीति क्या है, कब होंगी ये बोर्ड की परीक्षाएं? देखिए अभी फाइनल तो कुछ नहीं किया हमने, लेकिन अप्रैल के लास्ट में हम विचार कर देंगे, अप्रैल के लास्ट में पेपर कराएंगे बच्चों। तो ये है मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने विस्तार से सब मामलों पर चर्चा की और वैक्सीन आने के को लेकर ये अत्यंत प्रफुल्लित है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।